हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ आप सारे ही अच्छे हो। आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और सारे कंप्लीट वाद्य यंत्र इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आपकी एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो सारा कर लेंगे। एग्जाम ही नहीं, मतलब सारा राजस्थान जीके के अंदर जितना है वो सारा अपन कर लेंगे। जितने क्वेश्चन आते हैं, बाकी स्टोरी वगैरह से आपको मतलब होना नहीं चाहिए, वहां से क्वेश्चन आता भी नहीं है। अब ये अपन स्टार्ट करेंगे। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल और ऐप पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे रखे हैं। आरएनएम एकेडमी ऐप का नाम है, ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश में जीके पढ़ना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप पे, ठीक है। बाकी अपनी क्लासेस यूट्यूब पे चल ही रही है, ठीक है। अब कुछ लोगों के जो इस हर वीडियो के नीचे मैं कमेंट्स देख रहा हूँ कि फिजिक्स जो साइंस वाले बच्चे खास करके उनकी, कि भैया फिजिक्स स्टार्ट करा दो, केमिस्ट्री स्टार्ट करा दो। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 2 मिनट लूंगा मैं आपसे, उनसे एक बात पूछ लूं। भाई तूने सिलेबस खोल के देखा है क्या? केमिस्ट्री फिजिक्स का कितना सिलेबस है? गिनती के 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं, ठीक है। इतना ही तुम्हारी केमिस्ट्री का है, जिसमें से कुछ चैप्टर कट चुके हैं, जिनका अपन को क्लियरिफिकेशन कब आएगा? जब आपका फॉर्म आएगा, तब नया सिलेबस आएगा, तब पता लगेगा कि एस ब्लॉक वो सिलेबस में है कि नहीं है। अभी बढ़ा के बैठ जाऊं, ठीक है। तो भाई मेरे को पता है मेन जो पोर्शन आपका बायोलॉजी और ये जीके बनता है, पहले ये कर लो अच्छे से। वो 1 महीने का आपका सिलेबस है। आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, सब पता है, ठीक है। देख के आया हूं मैं, ऐसे पागल थोड़ी हूँ यार तुम लोगों को। तू लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कोई पूरा 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस नहीं है मेरे भाई। सिलेबस तो देख लो कम से कम, ठीक है। आज तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ये वाद्य यंत्र। आपका अपनी लेवल असिस्टेंट का तो है ही है, ठीक है। चलिए इसी पूरी वीडियो के अंदर खत्म करते हैं। मेरा नाम प्रदीप कोलसिया है, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल और ऐप पे मिल जाएंगे। जो बच्चा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन, जो व्हाट्सएप चलाता है वो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। वहां पर आपको क्लासेस वगैरह टाइम वगैरह मिलता जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र राजस्थान के कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी 4 प्रकार के क्या है, आपके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से? मैंने कहा 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। एक आपके तत्व वाद्य होते हैं, एक सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, एक अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र होते हैं, और दूसरे आपके घन वाद्य यंत्र होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 कैटेगरीज वाद्य यंत्रों की। क्या है? 3 कैटेगरीज हैं भैया। कैसे कैसी? मैंने कहा देख ऐसी ऐसी। वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? मैंने कहा ये वो वाद्य यंत्र है जो तार वाले वाद्य यंत्र है। कौन से है ये? तार वाले वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। या फिर स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। जैसे आपने देखा होगा रावण हत्था, देखा होगा आपने सबने, ठीक है। तो रावण हत्था में क्या होता है? जो आपका रावण हत्था उसमें क्या लगे हुए थे? तार लगे होते हैं, और उन तारों तारों से क्या है, जो धुन है वो निकलती है। तो उस प्रकार की जो वाद्य यंत्र है उसको क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र। तो तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जिनमें तारों से क्या है, स्वर निकलता हो। तार वाले जो वाद्य यंत्र उनको अपन तत्वाद्य यंत्र कहेंगे, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर जो आएंगे वो आपके तत्वाद्य यंत्र हो जाएंगे। कोर्डोफोन्स इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। जिनमें कोड्स होती हैं, तार होते हैं, ठीक है। अगला है आपका सुषिर वाद्य यंत्र। ये पहली कैटेगरी होगी तत्वाद्य यंत्र की। दूसरी है आपकी सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र क्या होता है? मैंने कहा ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मार के बजाया जाता हो, जिनको फूंक मारकर, फूंक देकर स्वर की उत्पत्ति हो। जैसे आपकी आपकी जो बांसुरी वगैरह हो गई, ठीक है। ये सारे क्या है आपके सुषिर वाद्य यंत्र के अंदर आ जाते हैं, ठीक बात है क्या? फिर इसमें तत्वाद्य यंत्र में आपकी सारंगी भी आपने देखी होगी, सारंगी में भी तार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारंगी तत्व हो गया और ये सुषिर वाद्य यंत्र हो गया। अगला है आपका अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र। ये अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? मैंने कहा ये वो वाद्य यंत्र है जिनको आप हाथ से या फिर लकड़ी से मारकर स्वर की उत्पत्ति करते हो। जैसे आपकी ढोलक हो गया, ढोल हो गया, इनको हाथ से नहीं मारते क्या, ठीक है। नगाड़ा हो गया, हाथ से या फिर लकड़ी से मारते हैं, और क्या है, स्वर की उत्पत्ति होती है, धुन निकलती है या फिर स्वर की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का कहेंगे पर अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र कहेंगे। अगला है आपका घन वाद्य यंत्र। क्या है? घन वाद्य यंत्र। तो घन जो है ना, घन जो है, ठीक है, बोलो घन घन। थाली पे आवाज आवाज थाप मारेंगे तो ऐसी आ जाएगी घन। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो घन वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे? जो धातु से बने होंगे, जो वो वाद्य यंत्र जो आपके धातु से बने हुए होंगे। जैसे आपके मंजीरा हो गया, ठीक है, घुंघरू हैं, ठीक है। ये क्या आपके धातु से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। तो ये सारे क्या हो गए? आपके घन वाद्य यंत्र हो गए। तो मेरे ख्याल से आपको ये 4 कैटेगरी समझ में आई होगी। राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज है भाई। सो मोटा मोटी 4 कैटेगरी है। पहले तत्वाद्य यंत्र कौन सी है? जो जिनमें तारों से, जिनमें तार लगे हुए होते हैं, तारों से ध्वनि निकलती है, उनको अपन क्या कह देंगे? तत्वाद्य यंत्र कह देंगे। जिनको फूंक मार के बजाया जाता हो, फूंक देकर स्वर की उत्पत्ति हो, उनको सुशील वाद्य यंत्र। अवनद या फिर ताल, अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र जिनमें हाथ या फिर लकड़ी से मारकर ध्वनि उत्पन्न होती हो, उनको अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। और चौथा आपका घन वाद्य यंत्र, जो धातु से बने हुए होते हैं, उनको अपन घन वाद्य यंत्र कहते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो पहले पढ़ेंगे अपन तत्वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तत्वाद्य यंत्र के बारे में अपन को पढ़ना है। तत्वाद्य यंत्र सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सारंगी, क्या है, सारंगी है ना, सारंगी को पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, सारंगी। तो सारंगी के बारे में पढ़े तो ये बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लंगा मांगणियार जाति द्वारा ये बजाया जाता है। तो सारंगी जो है ना, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्षेत्र जहां पर भी आ जाए वो क्षेत्र आपको याद होने चाहिए भाई, है ना। तो सिलेक्टिव चीजें होंगी यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होंगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना इसमें लिखी हुई है वो आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो सारंगी जो हो गया आपका, सारंगी जो आपका वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र के अंदर आता है। तत्व के अंदर कौन सा था, तो तार वाले हो गए जिनमें तार लगे हुए होते हैं। तो ये आपका बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लंगा, कौन सी जाति, लंगा और मांगणियार जाति, लंगा और जो मांगणियार जाति हैं इनके द्वारा सारंगी जो है वो यहाँ पर बजाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ जो तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र है ये। सारंगी को बोले कि सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है, तो सारंगी आपको क्या है, सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। आपसे पूछे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है, तो कौन सा है, सारंगी जो है ना आपका, वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र है, ठीक है। 27 तार होते हैं इसमें, कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। तो जहां पर ये तारें लिखी हुई है ना वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो सारंगी के अंदर कितनी, 27 तारें होती हैं, ठीक है। ये सागवान, केर, रोहिड़ा लकड़ी का बना हुआ होता है। तो सारंगी किसकी बनी हुई होती है, सागवान की लकड़ी, केर की लकड़ी, केर भी है ना, केर खाते हैं, ठीक है, ठीक है, वो वाला केर उसकी लकड़ी, ठीक है। उसके अलावा रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा जो आपका है उसकी लकड़ी का ये बना हुआ होता है। तो सारंगी की अपन बात करें तो पहली बात तो बाड़मेर जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लंगा और मांगणिया जाति जो है उनके द्वारा ये बजाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ तत्व वाद्य यंत्र की बात करें तो वो भी आपकी सारंगी है। 27 में तार होते हैं, सागवान, केर, रोहिड़ा इन लकड़ियों का ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर आइए ध्यान से, लाखा खान कौन है, लाखा खान बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखा खान सिंधी सारंगी वादक, ये रानेरी गांव जोधपुर के हैं। कौन है, लाखा खान सिंधी सारंगी वादक है, पूछ लेगा, ठीक है, लाखा खान के बारे में, ठीक है। तो ये पहली बात तो सिंधी सारंगी वादक है, कौन है, सिंधी सारंगी वादक है, और ये रानेरी गांव जोधपुर के हैं। कहां के हैं, रानेरी गांव जोधपुर के। इनके बारे में खास बात और क्या है, 2021 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। तो 2021 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अन्य है, लाखा खान के अलावा भी अन्य है जो सारंगी वादक हैं, राम नारायण जी, ठीक है, वो सुल्तान खान, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके अन्य सारंगी वादक भी हो गए। सारंगी कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है भाई सारंगी। तो इसमें 27 तारें होती हैं, 27 यहाँ पर तारें लगी हुई होती हैं, और ये सारंगी कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो सारंगी के आपको प्रकार भी ध्यान में रखने हैं। सारंगी के प्रकारों की अपन बात करें तो यहाँ पर अलग अलग सारंगी के प्रकार हैं। पहला है आपका जोगिया सारंगी, क्या है, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, ठीक है। फिर आपका है पैलेदार सारंगी या फिर जड़ों की सारंगी, धनी, आपकी धनी सारंगी, और आपका फिर हो जाएगा आपका गुजरावण सारंगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, है ना, यहां पर ध्यान से देखिए, जो जोगिया सारंगी है इसके बारे में पूछ लेगा कि जोगिया सारंगी जो है वो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। जो आपकी जोगिया सारंगी वो किसके द्वारा बजाई जाती है, वो अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा बजाई जाती है। तो पूछ लेगा आपसे कि अलवर भरतपुर के जोगियों और किससे किसका संबंध है, तो आपका जोगिया सारंगी का संबंध है, ठीक बात है क्या। चलिए सिंधी सारंगी की बात करें, ठीक है, तो इसको देखिए, पश्चिमी राजस्थान, कौन सा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान जो भाग है, ठीक है, वहां की बात हो रही है यहाँ पर कि लंगा जाति द्वारा, है ना। तो सिंधी सारंगी जो है वो आपकी पश्चिमी राजस्थान के लंगा जाति द्वारा ये जो है वो बजाई जाती है। प्यालेदार आपकी सारंगी या फिर जड़ों की सारंगी की बात करें अपन तो ये जैसलमेर के मांगणियारों द्वारा बजाई जाती है। जैसलमेर की जो मांगणियार जाति जो है उसके द्वारा जो है ये बजाई जाती है, ठीक है। फिर आपके धनी सारंगी, तो ये जो सारंगी है ये निहाल दे की कथा सुनाने वाले, निहाल दे की कथा सुनाने वाले जो जोगी हैं वो ये सारंगी बजाते हैं, ठीक है। फिर अगला है आपका गुजरावण सारंगी, ठीक है, ये तो लंगा जाति द्वारा बजाई जाती है। तो ये अलग अलग क्या है आपके सारंगी के प्रकार हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और कौन का किसका संबंध किससे है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है ना, ठीक है। चलिए अगला है आपका इकतारा, 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 ठीक है। तो इकतारा जो कालबेलिया द्वारा, कालबेलियों जो जाती है, कालबेलियों द्वारा जो है ये आपका इकतारा जो बजाया जाता है। और ये मीराबाई, मीराबाई भी क्या है इकतारा बजाती थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, इकतारा जो कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है। उसके अलावा ये भी थोड़ा ज्यादा रख लेना कि मीराबाई जो है वो भी इकतारा बजाती थी। कुछ इस प्रकार का इकतारा जो दिखाई देता है, ठीक बात है। चलिए
रावण हथा। रावण हथा आप सबने देखा होगा, ठीक है। रावण हथा तो आपने सबने देखा होगा, अगर राजस्थान से आप हो, असली राजस्थानी अगर आप हो, तो रावण हथा तो देखा होगा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाबूजी की फड़, मैंने पाबूजी की फड़ देखी थी, याद करो भाई। पाबूजी की फड़ और डोंगजी ज्वार जी के भोपों द्वारा क्या है, ये बजाई जाती है। तो रावण हथा जो है पाबूजी की फड़ बांचते हुए रावण हथा बजाया जाता है। उसके अलावा डोंगजी ज्वार जी जो है, इनके भोपों द्वारा भी क्या है, रावण हथा जो है वो बजाया जाता है, ठीक है। ये इसमें 9 तार होते हैं, जो आपका रावण हथा है इसमें कितने तार होते हैं, 9 तार होते हैं। निर्माण की अगर अपन बात कर लेना, निर्माण की अगर अपन बात करें तो आधे कटे नारियल, आधा कटा हुआ नारियल के खोल पर, ठीक है, आधे कटे हुए नारियल की खोल पर बकरे का चमड़ा प्लस बांस का तना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये देखो भाई, ठीक है, ये आधा कटा हुआ तुम्हारा नारियल हो गया, इसके खोल के ऊपर क्या चढ़ा रखी है, बकरे की चमड़ी चढ़ा रखी है, और यहाँ पर ये बांस है, ठीक है। इससे क्या ये रावण हथा बनाया गया है। तो यहाँ पर ये रावण हथा आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, एक बार आपस में रिपीट कर लेंगे इसको। रावण हथा पश्चिमी राजस्थान पाबूजी की फड़ और डोंगजी ज्वार जी के भोपों द्वारा ये बजाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। 9 तार इसमें होते हैं। निर्माण की अगर अपन बात कर लें तो आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा और प्लस बांस का तना इसमें होता है। तो 9 तारें होती है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। जंतर की बात करेंगे नहीं। अगला है जंतर। जंतर पहले भी आया है, कहाँ आया है अभी बताता हूं। तो नागौर अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो नागौर अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में ये बजाया जाता है, ठीक है। अजमेर क्षेत्र में बजाया जाता है, नागौर अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्र में बजाया जाता है। देव नारायण जी की, देव नारायण जी जो मैंने पढ़े थे, मैंने बताया था आपको, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते हुए, वाचन करते समय गुर्जर जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा जो है ये बजाया जाता है। इस प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का जो है ये जंतर जो है वो दिखाई देता है। देखो यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जंतर इस प्रकार का दिखाई देता है, और ये जो जंतर है ये नागौर अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में बजाया जाता है। देव नारायण जी की जो फड़ बांची जाती है उस टाइम पर गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा ये बजाया जाता है, ठीक है। अगला है कामायचा। क्या है, कामायचा, ठीक है। कामायचा के बारे में बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा, ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणियार जाति द्वारा ये बजाया जाता है। तो मांगणियार जाति के बारे में बात बता दूं तुम लोगों को। जो मांगणियार जाति होती है म्यूजिक के अंदर, ये पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, ठीक है। सिर्फ राजस्थान की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया में बहुत फेमस है, ठीक है। अगर आपने कभी इंडियन आइडल वगैरह भी देखे अगर आपने होंगे, ठीक है, तो उसमें हर एक सीजन के अंदर, ठीक है, मांगणियार जाति का एक ना एक सिंगर जाता था, ठीक है, और वो मतलब उसकी सिंगिंग नेक्स्ट लेवल होती थी, ठीक है। तो सिंगिंग की बात करें या फिर अपन वाद्य यंत्रों को बजाने की बात करें, मांगणियार जाति का म्यूजिक के अंदर कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो म्यूजिक के अंदर मांगणियार जाति जो है वो नेक्स्ट लेवल काम करती है, चाहे वो सिंगिंग की बात करें, बजाने की बात करें, तो इनका अलग है, ठीक है। चलिए, तो जैसलमेर हो गया आपका, बाड़मेर क्षेत्र में मांगणिया जाति द्वारा यह बजाया जाता है, कौन सा, कामायचा, ठीक है। क्या है, कामायचा, ठीक है। प्रसिद्ध वादक की बात करें तो कमल साकर खां मांगणियार, ये कहां के हैं, जैसलमेर के हैं। कमल साकर खां मांगणियार जैसलमेर की। साकर खां का मांगणियार आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन पूरा नाम कमल साकर खां मांगणियार है। 2012 में इनको पद्मश्री मिला। अब किसको पद्मश्री कब मिला, ये साल आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो ये चीजें ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि भैया कम है, अरे कम है कि, ठीक है। अब आ रहा है ना पूरी हो जैसी ना बार राजस्थान जी के, तो हालत खराब हो जैसी एक बार पढ़ी गुंजा सितारा है ना। तो कुछ लोग हैं जो कामेचा पे पूरी स्टडी पीएचडी कर रहे हैं, यूपीएससी दे रहे होंगे, लेव असिस्टेंट में कामेचा पर कर ले स्टडी कर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको ध्यान में रखना भाई, कितना आपकी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा कवर्ड है, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है। चलिए, तो कमल सागर खां मांगणियार जैसलमेर जो है यहाँ के ये थे, और इनको 2012 में जो है पद्मश्री इनको मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका ऐसा दिखता है, कामायचा इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो ये इसकी फोटो भी देख लीजिए, बाकी फोटो अपने लिए इंपोर्टेंट है भी नहीं। इसमें 17 तार होते हैं, कामायचा जो है इसमें कितने तार होते हैं, 17 तार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितने तार होते हैं भाई, 17 तार होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य तार जो बकरे की आंत के होते हैं, ठीक है। इसमें 17 तार होते हैं, जिनमें से जो 3 मुख्य तार है ना वो किसके होते हैं, बकरे की आंत के होते हैं, और 14 तार जो है वो तांबे या फिर लोहे के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है भाई, कि जो आपका कामायचा जो है इसके अंदर कितने तार होते हैं भाई, 17। 17 में से 3 मुख्य होते हैं, वो किसके होते हैं, बकरे की आंत, और 14 बच गए वो किसके हैं, आपके तांबे या फिर लोहे के हो सकते हैं, ठीक है। ये आम की लकड़ी का बना हुआ होता है, ये जो कामायचा है किसका बना होता है,
आम की लकड़ी का बना हुआ होता है। आम की लकड़ी भी कौन सी? बिना जॉइंट वाली, ऐसी लकड़ी जिसमें जोड़ ना हो। अगर लकड़ी में जोड़ होगा तो आपकी ध्वनि जो है ना, वो जो साउंड है वो प्रॉपर आ नहीं पाती, जो धुन है वो प्रॉपर नहीं आ पाती, इसलिए आम की लकड़ी लेते हैं। और आम की लकड़ी भी बिना जॉइंट वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है, कितने तार हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आम की लकड़ी बिना जॉइंट की, उसके अलावा घोड़े की पूंछ के बाल भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक बार पूरा रिपीट करेंगे अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, कुछ अलग बातें आई हैं। कामायचा जो है जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मांगणिया जाति द्वारा बजाया जाता है। प्रसिद्ध वादक कमल साकर खां मांगणिया जैसलमेर, ठीक है। और ये 2012 में इनको पद्मश्री मिला। यहाँ पर ये इसका फोटो देख लीजिए। 17 तार होते हैं, जिनमें से 3 जो मुख्य तार है वो पकड़ेगी आंख के, और बाकी 4 ज्यादा बच गए वो किसके? आपके लोहे या फिर तांबे के, ठीक है। आम की लकड़ी बिना जॉइंट वाली, ठीक है। और आपकी घोड़े की पूंछ के बाल, ठीक है। घोड़े की पूंछ के क्या हो जाएंगे? आपके बाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खुल जाओ भाई। अगला है भपंग। क्या है? भपंग, ठीक है। तो भपंग की बात करें तो पढ़ क्या रहे अपन? तत्वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? आपके तार वाले। तो अलवर क्षेत्र में जोगी जाति द्वारा, कौन सी जाति? जोगी जाति द्वारा ना। तो भपंग क्या हो गया आपका? अलवर क्षेत्र में जोगी जाति द्वारा क्या है? ये बजाया जाता है। तो अलवर क्षेत्र आपको इंपोर्टेंट हो गया, और जाति भी इंपोर्टेंट हो गई। तो अलवर क्षेत्र की कौन सी जाति? जोगी जाति द्वारा ये बजाया जाता है। प्रमुख वादक की अगर बात कर लें तो जहूर खां मेवाती। तो मेवात अलवर और भरतपुर वाला एरिया होता है, ठीक है। तो प्रमुख जो वादक है वो कौन है? जहूर खां मेवाती, ठीक है। उमर और फारूक मेवाती, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपके दो हो गए प्रमुख वादक, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तार यहाँ पर एक ही तार होता है इसके अंदर। ये डायग्राम देख लो आप, है ना। ये फोटो किसका? आपका भपंग का फोटो है ना। इसकी एक बार अगर आप देखना चाहो तो कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा इसको बजाते कैसे है, ठीक है। तो बजाने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ पर ऐसे रख के अलग तरीके से बजाते हैं, ठीक है, बहुत अलग तरीका का है, ठीक है। तो तार की बात करें तो यहाँ पर एक ही तार होता है इसके अंदर। कटे हुए तुम्बे के ऊपर चमड़ा चढ़ाकर, कटे हुए तुम्बे के ऊपर, ये कटा हुआ तुम्बा, इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा देंगे। और यहाँ पर देखो ये एक ही तार यहाँ पर लगा होगा, आपको फोटो दिख रहा होगा, ध्यान से देख लेना, अपने नोट्स में दूंगा तो देख लेना। यहाँ पर एक ही तार लगा हुआ है, इस एक तार से क्या धुन जो है वो यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अपन। सातवां है अपना तंदूरा। अगला कौन सा? अपना तंदूरा, ठीक है। तो तंदूरा की अपन बात करें तो यहाँ पर ये पश्चिमी राजस्थान में कामड़ जाति द्वारा, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में कामड़ जाति द्वारा जो है ये जो है आपका तंदूरा जो है वो बजाया जाता है। अन्य नाम जो उसका वेणु चौतारा, ठीक है, ये इसके अन्य नाम हो गए, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका तार की कितने होते हैं? 4 तार होते हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम देख लो इसका ना, ये डायग्राम देख लो ना, इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आपका तंदूरा है, ठीक है। चलिए, तो पश्चिमी राजस्थान में कामड़ जाति द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है रबाब, ठीक है। क्या है? रबाब। तो ये अलवर टोंक के मेवों के भाटों द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भाट क्या होते हैं? भाट क्या होते हैं? जाति होती है ना। तो भाट क्या होते हैं? जाति होती है। तो अलवर टोंक के मेवों के भाटों द्वारा जो है ये बजाया जाता है। तार यहाँ पर कितने होते हैं? तो 6 तो यहाँ पर मुख्य तार होते हैं, और 11 यहाँ पर अन्य तार होते हैं। किसके अंदर? रबाब के अंदर। रबाब का डायग्राम देखना चाहो तो गूगल करके देख लेना, ठीक है। अलवर टोंक के मेवों के भाटों द्वारा बजाया जाता है। तार यहाँ पर 6 तो मुख्य होते हैं, और 11 यहाँ पर अन्य होते हैं। अगला है रवाज। रवाज, तो ये रवाज जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में क्या है? बजाया जाता है। जो आपका रवाज है ये कहाँ बजाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये रम्मत जो आपका लोकनाट्य है, ठीक है, रम्मत जो लोकनाट्य है, ठीक है, उसमें ये बजाते हैं, ठीक है। तो रम्मत लोकनाट्य में ये बजाते हैं, तो आपको ध्यान में रख लेना है, बस नाम ध्यान में रख लेना, लोकनाट्य में नहीं है तो अपने ये रख लेना, ठीक है। तो रवाज मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। अगला है चिकारा। चिकारा, ठीक है। तो अलवर भरतपुर मेवों द्वारा, अलवर भरतपुर के जो मेव है उनके द्वारा ये बजाया जाता है। सिरोही पाली उदयपुर क्षेत्र के जो ग्रासिया द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। चिकारा जो है ना, चिकारा जो है वो एक तो आपके अलवर भरतपुर के जो मेव है उनके द्वारा बजाया जाता है। उसके अलावा जो आपके हो गई सिरोही पाली उदयपुर क्षेत्र के जो आपके ग्रासिया हो गए ना, ग्रासिया जनजाति जो होगी उनके द्वारा ये चिकारा जो बजाया जाता है। इसमें तार कितने होते हैं भाई? 3 तार होते हैं। कितने होते हैं? 3 तार होते हैं। केर की लकड़ी से बना हुआ होता है ना। किससे बना होता है? ये केर की लकड़ी से बना हुआ होता है। तो चिकारा की अपन बात करें
तो अलवर, भरतपुर, मेवों द्वारा ही बजाया जाता है। सिरोही, पाली, उदयपुर क्षेत्र के, अलवर भरतपुर के तो मेव, ठीक है, सिरोही, पाली, उदयपुर क्षेत्र के कौन हो गए? ग्रास्य जनजाति हो गई, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान में रखने हैं आपको। तार कितने होते हैं? 3 तार होते हैं। केर की लकड़ी जो है उससे बनता है कौन? चिकारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका पंग, ठीक है। अगला क्या है आपका? पंग। तो पंग जो उदयपुर संभाग में भीलों द्वारा बजाया जाता है ना, तो आपकी जो अपंग है वो कहा? उदयपुर संभाग की जो भील जनजाति जो है वो इसको बजाती है। वादक यहाँ पर कौन है? संत इस्माइल नाथ जोगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो इसके जो प्रसिद्ध वादक कौन हुए? आपके संत इस्माइल खान जोगी, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। एक सेकेंड ले लीजिएगा। ठीक है। तो अपंग जो है आपका उदयपुर संभाग में भीलों द्वारा, जो भील जनजाति है उसके द्वारा ही बजाया जाता है। वादक की बात है, संत इस्माइल नाथ जोगी जो है इसके आपकी क्या हो जाएंगे? प्रमुख जो है आपके वादक हो जाएंगे। अगला अपन बात करेंगे, अपन ने सारे तत्ववाद्य यंत्र जो सारे पढ़ लिए। तत्ववाद्य यंत्र कौन से होते हैं फिर बता देता हूं, जिनमें तार लगे होते हैं वो सारे आपके तत्ववाद्य यंत्र होते हैं। अगला आ जाएगा आपका सुषिर वाद्य यंत्र, है ना। तो सुषिर वाद्य यंत्र की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पहला है अलगोजा। पहला अपना अलगोजा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि राजस्थान का ये राज्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगर पूछे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है तो आपका अलगोजा है। प्रसिद्ध वादक कौन हुए इसके? तो अलगोजा के प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र है, वादक है वो आपके रामनाथ चौधरी है, और ये जयपुर के हैं। अब इनके लिए खास बात क्या है रामनाथ चौधरी की? कि नाक से बजाते हैं ना, लोग मुंह से फूंक मार के बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलगोजा को रामनाथ चौधरी जो है ये नाक से अलगोजा बजाते हैं ना, तो ये अलग थोड़ा सा है, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य वाद्य पूछे आपको तो अलगोजा। प्रसिद्ध वाद्य कौन है? आपके रामनाथ चौधरी, जयपुर, नाक से अलगोजा बजाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अलगोजा में 4 छिद्र होते हैं। अब एक ध्यान से सुनना, आप इसमें 2 बांसुरी होती है। अलगोजा आप फोटो देखना है अलगोजा की, उसमें 2 बांसुरियां लगी हुई होती हैं। उसमें एक बांसुरी जो होती है उसमें 4 छेद होते हैं और दूसरे में आपके 7 छेद होते हैं। तो आपको बोले अलगोजा में छेद कितने होते हैं टोटल? तो 4 आ जाए वो भी सही है और 7 आ जाए वो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर लेना है। अलगोजा में 4 छिद्र या 7 छिद्र वाली 2 बांसुरियां होती हैं। मुख्यतः ये भील व कालबेलिया बजाते हैं। तो मुख्यतः तो ये कौन बजाते हैं? भील जनजाति और जो कालबेलिया है यही बजाते हैं। लेकिन यहाँ पर रामनाथ चौधरी जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध वादक है। क्यों? क्योंकि वो नाक से अलगोजा बजाते हैं, ठीक है। चलिए अगला बांसुरी। तो ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र पर पढ़ रहे हैं। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनमें अपन फूंक मार के क्या है बजाते हैं। तो बांसुरी जो है इसमें कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं। बांसुरी के अंदर कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं। प्रसिद्ध वादक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बांसुरी के बारे में। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, अगर आपने नहीं पढ़ाई करी तो भी आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। बांसुरी जो है इसमें कितने छेद होते हैं? 6 छेद। अब छेद भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको तत्वाद्य यंत्र के अंदर तार इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर कितने तार हैं, सेम यहाँ पर जो आपके सुशीर वाद्य यंत्र है इनमें कितने छेद हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सुशीर वाद्य यंत्र के अंदर जो बांसुरी है इसके अंदर छेद कितने हैं? 6 छेद होते हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध वादक की अपन बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो है यहाँ पर क्या है इसके प्रसिद्ध आपके क्या हो गए? वादक हो गए। अगला है आपका शहनाई या फिर नफीरी या फिर सुंदरी भी इसको कहते हैं। जैसे शहनाई वर्ड जो है वो सबको पता है, लेकिन शहनाई को ही सुंदरी भी कहा जाता है, किसी को नफीरी भी कहा जाता है। तो ये शब्द भी आपको पता होने चाहिए अगर आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। तो शहनाई के अलावा नफीरी भी इसको कहते हैं, सुंदरी भी इसको कहते हैं। ये सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। ये क्या है आपके? सुशीर वाद्य यंत्रों में अगर आपको पूछे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है तो आपकी शहनाई को बोलते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध वादक कौन हुए इसके? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का नाम सबने सुना होगा आपने। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था बिस्मिल्लाह खां को। उसके अलावा मांगी बाई, ये मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादक वो मांड गायिका हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना। शहनाई या फिर नफीरी या फिर सुंदरी की अपन बात करें तो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ इसको माना गया है। और प्रसिद्ध वादक कौन हुए? बिस्मिल्लाह खां, मांगी बाई। बिस्मिल्लाह खां के बारे में 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। उसके अलावा मांगी बाई जो है ना इनको मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादक और जो मांड गायिका है इनको कहा गया है। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। शहनाई जो इसका आकार कैसा होता है? तो चिलम के आकार का होता है ना। तो शहनाई कैसी होती है? चिलम के समान होती है। जैसे चिलम जो है उसका एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है आगे से और पीछे से थोड़ा सा वो क्या होता है? संकरा होता है। सेम वैसे ही शहनाई भी जो है आगे से थोड़ी क्या है? चौड़ी होती है और पीछे से थोड़ी सकरी होती है। तो सेम चिलम के समान क्या है इसका आकार होता है? किसका? शहनाई का। छेद कितने होते हैं? वापस मैंने कहा सुशीर जो वाद्य यंत्र है इनमें आपको छेद याद रखने, किसमें कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। किसके अंदर? आपकी शहनाई या फिर सुंदरी के अंदर।
अगला है मशक, ठीक है। तो मशक की बात करें तो वर्तमान में यह पुलिस व सुरक्षा बल जो है उनके बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो आपने देखा होगा जो पुलिस वाले जो जो है परेड वगैरह करते हैं तो उनका जो बैंड है, और जो है सुरक्षा बल जो परेड वगैरह करते हैं तो उनका जो बैंड है उसमें आगे आगे आपने देखा होगा एक अलग सा क्या है वाद्य यंत्र होता है, फोटो सर्च करके देखना, उसको मशक कहते हैं, ठीक है। और ये बकरी की चमड़ी का बना हुआ होता है ना। तो मशक क्या है, वर्तमान में ये पुलिस व सुरक्षा बलों के बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र यही है, और ये बकरी के चमड़े का ये बना हुआ होता है। अगला है आपका रणभेरी, ठीक है। रणभेरी या फिर इसको भूंगल भी कहते हैं ना, रणभेरी या फिर इसको भूंगल भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई हिस्टोरिक मूवी होती है, कोई भी हिस्टोरिक मूवी होती है या फिर कोई सीरियल होता है, तो उसके अंदर जब भी कोई जंग का ऐलान होता है या फिर रण का ऐलान होता है तो आपने देखा होगा कि वो जो लोग हैं वो भोंपू सा बजाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं अपन, रणभेरी या फिर भूंगल कहते हैं, उसकी तेज आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, जो भावाई जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में जो भावाई जाती है उसके द्वारा ये बजाया जाता है, और ये युद्ध शुरू करने से पूर्व बजाया जाता है। क्या है, रणभेरी या फिर भूंगल, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। रणभेरी में तो रण आ ही रहा है तो यहाँ आपको याद रहेगा युद्ध से पहले, और भूंगल भी इसका नाम याद रखना है। अगला है सतारा, ठीक है। सतारा, तो सतारा, एक तारा और सतारा में कंफ्यूज मत होना। एक तारा आपका क्या है, तत्वाद्य यंत्र है, और सतारा क्या है आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। तो यहां पर ये अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का सम्मिलित रूप है। जो आपका सतारा होता है ना वो अलगोजा हो गया, बांसुरी हो गया और आपका शहनाई, तीनों का क्या है ये सम्मिलित रूप है। तीनों को मिला के, तीनों को मिक्स करके एक नया बना दिया गया है सतारा, ठीक है। ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मुस्लिम हो गए, मेघवाल हो गए और लंगा जाति द्वारा ये बजाया जाता है। तो सतारा पहली बात तो अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का सम्मिलित रूप है। तो और दूसरी बात हो गई आपकी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में मुस्लिम हो गए, मेघवाल हो गए और लंगा जाति द्वारा क्या है ये बजाया जाता है, सतारा हो गया। अगला है आपका नड, ठीक है। तो नड जो है वो लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। तो ये जातियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस जाति द्वारा बजाया जाता है, लंगा और मांगणियार आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे ना। तो लंगा जाति जो है उसके द्वारा नड जो है यहाँ पर बजाया जाता है। परीक्षित वादक की अगर अपन बात कर लें तो यहाँ पर हुए आपके कर्णा भील जैसलमेर, ठीक है। तो कर्णा भील जो है ना, कर्णा भील, इनका नाम याद रखना। ये नड क्या क्या है, प्रसिद्ध वादक है, और ये जैसलमेर के कहां के हैं, जैसलमेर के हैं। तो आपको एक तो देखो जातियां आपको इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध वादक कौन हुए, उसके अलावा आपको ये क्षेत्र जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। तो नड जो है लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, उसके अलावा प्रसिद्ध वादक कौन हुए, कर्णा भील जो कि जैसलमेर के हैं। माता या फिर भैरव का गुणगान करने वाले जो राजस्थानी जो भोपे है ना वो जो है इसको बजाते हैं। नड को कौन बजाएंगे, और माता या फिर भैरव का गुणगान करने वाले जो राजस्थानी भोपे हैं वो क्या है, नड को बजाते हैं। चलिए अगला है आपका मोरचंग या फिर जूझ हार्प। तो जूझ हार्प थोड़ा अंग्रेजी नाम है, ठीक है, और मोरचंग अपना यहाँ का, ठीक है। तो मोरचंग या फिर जूझ हार्प, इसके बारे में सुनना, ये भी लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा, लंगा जाति द्वारा। इसकी आकृति कैसी होती है, तो मोर के सम्मान इसकी आकृति होती है, मोर जैसा दिखाई देता है ये। मोरचंग नाम में ही मोर आ रहा है तो ये वाला नाम तो आपको याद रह जाएगा। तो इस नाम से वो क्वेश्चन नहीं देगा, वो जूझ हार्प देगा आपको, ठीक है। तो जूझ हार्प या फिर मोरचंग एक ही बात है, लंगा जाति द्वारा ये आपका बजाया जाता है, आकृति इसकी मोर के समान होती है। अगला है आपका शूरनाई, ठीक है। तो शूरनाई जो है वो ढोली, लंगा, जोगी, मांगणियार, ढाडी जातियों द्वारा, इन जाति का नाम याद रखना, सारे के सारे ये जाति जो शूरनाई जाति है, ढोली हो गई, लंगा होगी, मांगणियार हो गई, ढाडी होगी, ठीक है, और जोगी, ये जाति जो है आपकी शूरनाई जाति है। प्रसिद्ध वादक की बात करें तो पेपे खां, ठीक है। तो पेपे खां जो है इसके क्या है, प्रसिद्ध वादक है। एक बार अपन वापस रिपीट कर लेंगे, शूरनाई जो है वो आपकी ढोली हो गए, लंगा हो गए, जोगी हो गए, मांगणियार हो गए, ढाडी जातियों द्वारा ये बजाया जाता है, और प्रसिद्ध वादक कौन हो गए इसके, पेपे खां। चलिए तो ये अपन ने दो तरीके की क्या कर लिए, वाद्य यंत्र कंप्लीट कर लिए आपके, तत्व हो गए, सुशीर हो गए। अब बात करने अपन को ताल या फिर अवनद वाद्य यंत्र। अब ताल अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, जिनको आप हाथ से या फिर लकड़ी से मार के, जिनसे आप हाथ से या फिर लकड़ी से मार के बजाते हो वो आपके हो गए ताल या फिर अवनद आपके वाद्य यंत्र। कौन से हो जाएंगे इसमें, आपके ढोल हो गए, ढोलक हो गए, है ना, नगाड़ा हो गया, ये सारे। पहला इसमें दमामा, ठीक है। तो दमामा जो है इसका अन्य नाम भी कुछ है, ठीक है। अन्य नाम कौन से, जैसे तामरू, तामक, बम, ठीक है, ये इसके अन्य नाम हो गए। तो पहला आपका जो ताल या फिर अवनद जो आपका वाद्य यंत्र है, इसका जो पहला हो गया आपका दमामा वाद्य यंत्र। तो दमामा वाद्य यंत्र जो है इसको हाथ से लकड़ी से बजाने वाला है ये, ठीक है। और अन्य नाम भी इसके हैं, टामरू देखो अलग है बिल्कुल, दमामा अलग है, टामरू बिल्कुल ही अलग हो गया है ना। तो ये ध्यान में रखना, टामरू हो गया, टामक हो गया, फिर बम हो गया, तो ये इसके अन्य नाम है। और ये मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, जो आपका अलवर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ये बजाया जाता है, दमामा मेवात क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन, ताशा।
ताशा जो है ये तो आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ढोल ताशे, तो ताशा आपने सुना होगा। तो मुहर्रम में जब मुहर्रम पर ताजिया निकलते हैं, मुहर्रम पर जब ताजिया निकलते हैं तब ताशा जो है वो बजाया जाता है। बस इतनी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है आपका नौबत। नौबत जो है ना वो मंदिर और या फिर राजाओं, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, ना, हाँ बताओ। चलिए अपन कहाँ थे, नौबत पे थे, ठीक है। तो नौबत क्या होते हैं, मंदिरों या फिर जो राजाओं के जो महल थे, ठीक है, उनके द्वार पर ये जो है ना वो बजाया जाता है। तो मंदिरों व राजाओं के महलों के मुख्य जो द्वार होते हैं ना, मुख्य जो द्वार होते हैं वहां पर बजाया जाता है। कौन, नौबत, क्या है, नौबत, ठीक है। तो ये वो नौबत भी क्या है आपका, आपका जो है ये हाथ और आपके लकड़ी से मार के बजाने वाला है। अगला है आपका नगाड़ा। तो नगाड़ा सबको पता है, लेकिन नगाड़ा को नकारा भी कहते हैं ना, नगाड़ा या फिर नकारा, ठीक है। तो ये सुपारी के समान आकृति होती है। कैसे आकृति होती है इसकी, सुपारी के समान इसकी आकृति होती है। और ये बड़ा नगाड़ा जो होता है ना, बड़ा नगाड़ा जैसे अपन ने लोक देवता जो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, तभी मैंने आपको बताया था, जो बड़ा नगाड़ा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बम कहते हैं ना। तो बड़ा नगाड़ा क्या कहते हैं अपन, बम कहलाता है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नगाड़ा को नकारा भी कहते हैं, सुपारी के समान इसकी आकृति होती है, और जो बड़ा साइज का जो नगाड़ा है उसको बम कहलाता है, ठीक है। प्रसिद्ध वादक की बात करें तो नगाड़ा का जो प्रसिद्ध वादक है वो रामकिशन सोलंकी। अब रामकिशन सोलंकी कहाँ के हैं, ये पुष्कर अजमेर के हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मांदल या फिर डप, ठीक है, ये ढप, ठीक है। तो मांदल या फिर ढप, ठीक है। तो ये कहाँ का है, मेवाड़ क्षेत्र में भील व भाटों द्वारा, तो भील जनजाति होगी और जो भाट जाति है उनके द्वारा जो है ये मांडल मांदल या फिर ढप जो है ये बजाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति भी इंपॉर्टेंट है और क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निर्माण की बात करें तो मांदल या फिर ढप का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने कहा इसका निर्माण कहाँ किया जाता है, मोलेला गांव। अब मोलेला गांव कहां पर है, राजसमंद में है, और मिट्टी से इसका निर्माण किया जाता है। तो मांदल या फिर जो ढप है इसका निर्माण कहाँ, मोलेला गांव कहाँ का है, राजसमंद में पड़ता है ये, और ये मिट्टी से इसका निर्माण किया जाता है। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र भी इसको माना जाता है। तो मांदल या फिर ढप के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मेवाड़ क्षेत्र में भील व भाटों द्वारा, उसके अलावा निर्माण कहाँ, मोलेला गांव के अंदर, जो राजसमंद के अंदर ये गांव है, और मिट्टी से इसको बनाया जाता है। शिव पार्वती का वाद्य यंत्र भी इसको माना जाता है। चलिए अगला है आपका पखावज या फिर मृदंग, ठीक है। पखावज भी नाम है, आपको याद रखना है, उसी को मृदंग भी कहते हैं। इसके प्रसिद्ध वादक कौन हुए, तो इसके प्रसिद्ध वादक हुए पंडित पुरुषोत्तम द्वारा, ठीक है, पंडित पुरुषोत्तम दास, ठीक है। तो ये कहाँ के, नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध वादक कौन हुए, पंडित पुरुषोत्तम दास, जो कि कहाँ के हैं, नाथ द्वारा राजसमंद। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें कुछ है। जो पंडित पुरुषोत्तम दास है, इन्होंने बुक लिखी, किस पे बुक लिखी, जो मृदंग या फिर जो पखावज है, इस वाद्य यंत्र के ऊपर ये बुक लिखेगी। इसको बजाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, बजाने के तरीके क्या है, इस पर क्या है पूरी बुक लिख दी। इसको कहते हैं मृदंग वादन कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछे कि मृदंग वादन के रचयिता कौन है, तो पंडित पुरुषोत्तम दास, या फिर पंडित पुरुषोत्तम दास का किस किताब से संबंध है, तो मृदंग वादन। कौन सा आपका वाद्य हो गया, मृदंग या फिर पखावज हो गया। इन पद्मश्री मिल चुका है किसको, पंडित पुरुषोत्तम दास है, इनको पद्मश्री जो है अवार्ड जो वो भी मिल चुका है। कुछ और है आपके जो वाद्य यंत्र है जिनको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कमर हो गया, ठीक है, खंजरी हो गया, माठ हो गया, कुंडी हो गया, डमरू हो गया, ठीक है, फिर आपका डफ हो गया, ठीक है, डेरू डेरू हो गया, ढाक हो गया, ढोल हो गया, ढोलक हो गए। सारे हाथ से या फिर लकड़ी से बजाने वाले आपके वाद्य यंत्र हैं। लगभग ये 16 हैं, ठीक है। तो ये 16 आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये हाथ से या फिर लकड़ी से बजाने वाले वाद्य यंत्र हो गए। ताल या फिर अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले अपने तत्व पढ़े जो आपके तार से बने हुए थे, दूसरे अपने सुशिर पढ़े जो फूंक से मारने वाले थे, फूंक से मार के बजाने वाले थे, ये फिर अपने ताल या फिर अवनद वाद्य यंत्र पढ़े। आगे बढ़ेंगे अब अपन, ठीक है। तो ये जो आपको इनके सिर्फ नाम है आपके ध्यान में रखने, इसके अलावा ज्यादा डिटेल आपको ध्यान में नहीं रखनी है। चलिए आगे अपन बात करेंगे। अगला जो अपना लास्ट है वो अपना आ जाएगा घन वाद्य यंत्र, ठीक है। तो घन वाद्य यंत्र के बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। क्या होते हैं ये घन वाद्य यंत्र, जो आपके मेटल से या फिर धातु से जो बने हुए होते हैं, जैसे आपके घुंघरू हो गए, ठीक है, थाली होगी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इस चीज क्या है, घन वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। पहला इसमें करताल या फिर खड़ताल दोनों नाम आ सकते हैं। खड़ताल भी याद होना चाहिए, इसको करताल भी कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए,
प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए इसमें? सदीक खां मांगणियार। तो देखो मांगणियार जाति जो है इसका म्यूजिक में बहुत ज्यादा हाथ है, तो उसको बहुत ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखना वापस, प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए? करताल या फिर खड़ताल के सदीक खां मांगणियार, ठीक है। गाजी खां बरना, ठीक है, तो ये संगीत अकादमी पुरस्कार इनको मिला 2018 में। गाजी खान बरना को संगीत अकादमी पुरस्कार मिला। ये करताल या फिर खड़ताल के आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं। फिर बात करें पर झांझ या फिर झालर, तो झांझ या फिर झालर जो है ये कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है ना, कच्ची घोड़ी नृत्य मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो उसके अंदर ये शेखावाटी क्षेत्र में झांझ या फिर झालर जो है ये बजाया जाता है। तो झांझ या फिर झालर दोनों नाम आपको याद होनी चाहिए। अगला मंजीरा, तो मंजीरा तो सबको पता ही है, मेटल का होता है भाई, धातु से बने हुए सारे के सारे ये मंजीरा। तो ये कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है, कामड़ जाति कौन सी होगी? वही आपकी रामदेव जी वाली, ठीक है। तो रामदेव जी की जो आप कामड़ जाति, जो कामड़ पंथ चलाया था उन्होंने, तो कामड़ जाति की जो महिलाएं क्या करती है? 13 ताली नृत्य करती हैं। तो अपन ने जब लोक देवता पढ़े तो भी मैंने कामड़ जाति के बारे में बात करी थी। फिर अपन ने नृत्य पढ़े तब भी अपन ने बात करी थी महिलाओं की जो 13 ताली नृत्य करती हैं, कि भैया वो नो तो आपके राइट पैर के पर मंजीरे बांधती हैं और आपके दो आपके हाथों में कोहनियों पे बांध लेते हैं और एक एक आपके हाथ में लेते हैं। तो 13 आपके ऐसे मंजीरे लेके उसके बाद नृत्य करते हैं, उसको अपन 13 ताली नृत्य कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात आ गई, मंजीरा जो है ना वो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं जब 13 ताली नृत्य करती हैं तब वो क्या है? मंजीरा यहाँ पर यूज करती हैं। और ये डूंगरपुर क्षेत्र की जो महिलाएं कामड़ जाति की, वो ये मंजीरा वाला ये 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। चलिए अगला है घुरोलिया, ठीक है, घुरोलियो, ठीक है। तो ये आपकी कालबेलिया जो आपकी जनजाति है वो इसको बजाती है। फिर आपका थाली हो गया, ठीक है, तो ये मेटल का बना होता है, थाली मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है। फिर आपको घंटा हो गया, फिर घड़ियाल, ठीक है, घंटा घड़ियाल दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मेटल के बने हुए होते हैं। भरनी होगी, रमझोल होगी, तो रमझोल वाला गाना सुना होगा आप सबने, ठीक है, तेरी रमझोल बोलेगी मेरी पिस्तौल बोलेगी, ठीक है। तो रमझोल क्या है? जैसे पाजेब होती है ना, पायल होती है, सेम वैसी सी होती है, महिलाएं पहनती हैं इसको, रमझोल हो गई, ठीक है। फिर आपका घड़ा हो गया, ठीक है, लेजिम हो गई, ठीक है, घुंघरू हो गए, चिमटा हो गया, ये सारे क्या आपके धातु से बने हुए क्या हो गए? आपके धातु से बने हुए क्या हुए? ये आपके घन वाद्य यंत्र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ये तो अपने वाद्य यंत्र जो चारों कैटेगरी वो देख ली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी अपन को ध्यान से देखने हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके अलावा? अपन ने जो पढ़े हैं उनके अलावा। जैसे घूमर नृत्य के समय ढोलक और मंजीरा खूब बजाते हैं, ठीक है, खूब मतलब ज्यादा मात्रा में बजाया जाता है, ज्यादा बजाया जाता है। तो घूमर नृत्य जब होता है उस समय पर ढोलक भी बजाया जाता है और मंजीरा भी बजाया जाता है। तो यहाँ पर ढोलक और मंजीरा क्या है? आपके वाद्य यंत्र हो गए और घूमर आपका नृत्य हो गया। तो दोनों को मिक्स करके यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि घूमर नृत्य के दौरान कौन से आपके वाद्य यंत्र वो ज्यादा बजाए जाते हैं? तो ढोलक और मंजीरा ज्यादा बजाए जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका तारपी वाद्य यंत्र। अब तारपी वाद्य यंत्र कौन सा है? मैंने कहा ये सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा? तो जो फूंक मार के बजाते हैं अपन, तो वहां पर अपन ने नहीं लिखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर अपन यहां से देख लेंगे। तो तारपी वाद्य यंत्र जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। और ये कथोड़ी जनजाति जो है, कथोड़ी जनजाति अपन ने पढ़ी थी जब अपन ने नृत्य वगैरह किए थे। तो कथोड़ी जनजाति जो है ना उसके वो जो है ये बजाती है, तारपी वाद्य यंत्र बजाती है। निर्माण की बात करें तो लौकी में छेद करके, लौकी क्या होती है? जो घिया होती है, लौकी जिसकी सब्जी बनाते हैं उसमें छेद करके ये तारपी वाद्य यंत्र जो उसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाट या फिर जागा, दोनों ही जातियां हैं, भाट भी जाती है और जागा भी जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग, ठीक है। तो ये जो भाट या फिर जागा जो जाति होती है ये सभी जातियों की क्या करती है? उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या करती है? पूरा लेख रखती है कि इनके दादा कौन है, परदादा कौन है, कहां से आए थे, कहां बसे थे, और सारा का सारा ये गोद क्या सब कुछ एक मेंटेन करके रखते हैं किताब के अंदर। तो आपने गांव में देखा वो कभी कभी आते हैं ये लोग, ठीक है, और आपकी पूरी जो है वंशावली जो उसके बारे में बताते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सारी बात बताते हैं। तो ये भाट और जागा का संबंध पूछ लेगा आपसे कि भाट या फिर जागा जाति का संबंध किससे है? तो वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग है भाट या फिर जागा, ठीक है। नारद जी का संबंध किससे है? तो नारद जी का संबंध आपका एकतारा वाद्य यंत्र से। तो ये अलग से लिखवाने का मतलब यही है कि वहां लिखवाता तो ये मिक्स हो जाता, वहां पे यहाँ पर अलग से लिखवाया तो आपको याद रहेगा। नारद जी का संबंध किससे है? एकतारा वाद्य यंत्र से संबंध है। कुछ अन्य सुशील वाद्य यंत्र जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लेना, कुछ अन्य जो आपके सुशील वाद्य यंत्र है, तुरही हो गया, परगु हो गया, शंख हो गया। तो ये अन्य सुशील वाद्य यंत्र। शंख तो आप सबको पता ही है, शंख में फूंक मार के बजाते हैं, ठीक है।
अगला है कुछ अन्य आपके अवनद वाद्य या फिर ताल वाद्य यंत्र हो गए, तो इसमें आपका धोसा हो गया, आपका घेरा हो गया, ये सारे आ जाएंगे इसमें। और कुछ अन्य घन वाद्य यंत्र हैं, जैसे टिकोरी हो गया, टंकोरी हो गया, श्रीमंडल हो गया, तो ये आपके कुछ अन्य घन आपके वाद्य यंत्र हो गए। एक लास्ट आपका लाइन और है, रावलों की मादल, ठीक है, रावलों की मादल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र है जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो यहां पर ये राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र है जिसके अंदर क्या करते हैं, डोरी मत तार है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये वाद्य यंत्र, इसमें भी तार यूज किया जाता है, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, तार वाला वाद्य यंत्र है। डोरी या फिर तार दोनों वर्ड आ सकते हैं। तो इस डोरी को टाइट करने के लिए, इस डोरी को टाइट करने के लिए यहां पर पखावज जो वाद्य यंत्र है उसकी तरह लकड़ी के गुटके जो है वो डाले जाते हैं ताकि वो डोरी टाइट हो जाए। तो ये रावलों की मादल, ये भी क्या है, एक तत्वाद्य यंत्र है। तो यहां पर अपन ने सारे वाद्य यंत्र जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से सारी आपको चीजें वो समझ में आई होंगी। वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगे आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी और ये नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, ऐप पर। RNM अकेडमी ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके डाउनलोड कर लेना है, फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके भी देख सकते हो आप। और जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाना। बाकी समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, ओके बाय।